हेड टू टो अगर हम कैंसर्स का सोचे, सबसे पहले अगर ब्रेन ट्यूमर्स की बात करें तो अगर हेडेक होता है, ज़्यादा सीवियर हेडेक है, परसिस्टेंट है, बहुत दिनों से है, गोली लेने से टेम्पररी कम होता है पर फिर होता है, या फिर विजन रिलेटेड कुछ डिस्टर्बेंस है, डबल दिखना है, या फिर ब्लर होना, या फिर वॉमिटिंग, हेडेक के साथ वॉमिटिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर्स रिलेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हेडेक से हमको डर जाना है, पर एक थॉट कहीं से रहना चाहिए कि शायद ये अगर रिपीटेडली रिपीटेड हो है रहा तो है, ट्रीटमेंट से कम नहीं हो रहा है, तो हमको एटलीस्ट उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्यों हो रहा है। उसके बाद हम अगर ओरल कैंसर्स के बात में आते हैं, तो स्पेशली ये तो टोबैको च्यूइंग की वजह से ही मेजर कॉमन रीज़न, उसका रिस्क फैक्टर वही है। पर अगर हमको दिखाई देता है कि मुंह में छाले हो रहे हैं, अभी मुंह में छाला होना मोस्ट कॉमनली न्यूट्रिशनल रहता है, अगर हम खाना वगैरह अच्छा नहीं है तो होने का चांस ज़्यादा रहता है, पर बार बार ऐसा हो रहा है, या फिर कम नहीं हो रहा है, या फिर साइज़ और छाले का साइज़ बढ़ रहा है, या फिर मुंह से अगर ब्रश करते टाइम ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये हो सकता है कि ओरल कैंसर हो सकता है। तो उसके बाद अगर हम थ्रोट कैंसर की बात में आते हैं, तो थ्रोट बेसिकली हमारा वॉइस जो रहता है, वॉइस में चेंजेस होना, तो हमको बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं गला बैठ गया, गला बैठ गया, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि लैरिंजियल कैंसर बोलते हैं हम इसको, उसकी वजह से भी हो सकता है। हमारे फूड पाइप का कैंसर अगर हम बोलते हैं तो उसके उसमें फूड इजीली नहीं उतरता नीचे, पास नहीं होता, तो ये एक रीज़न है। फिर हम एब्डोमिनल, फिर लंग कैंसर तो कॉमन है, खांसी कम नहीं हो रही है, खांसी बढ़ती जा रही है, या फिर खांसी में जो कफ आता है उसमें ब्लड दिखाई देना, ये कॉमन कैंसर्स है। फिर स्टमक कैंसर्स वगैरह देखेंगे तो वॉमिटिंग होना, उल्टी हो रही है, उल्टी में ब्लड गिरना, कहीं पे भी कुछ भी एबनॉर्मल ब्लड अगर कहीं से भी गिरता है तो एक एबनॉर्मल सिम्टम कह सकते हैं उसको, या खांसी में हो या उल्टी में हो, तो वो एक चेतावनी हो सकती है।